नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की। चूंकि समाचार पत्र के माध्यम से एक जानकारी दी गई है आज, और लेखपाल रिवाइज्ड आंसर की और नई लेखपाल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्लेटफॉर्म की जानकारी दे दूं आप लोगों को। अनअकैडमी क्या है, रीलेवल, और इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आपको जानकारियां दी हैं, और इस प्लेटफॉर्म से जिन छात्रों को लाभ मिला है उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बताया है। रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर विद्यार्थी, जहां पर स्टूडेंट या जो फ्रेशर्स हैं या वर्किंग जो भी हैं, वो विद्यार्थी केवल एक बार ऑनलाइन टेस्ट दे करके 15 दिन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। रीलेवल का 800 से ज़्यादा कंपनियों से टाई अप है, और इन्हीं कंपनियों में आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्पाइनी, क्रीड, मेसो, मंत्रा। रीलेवल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को और दे दूं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जॉब दी जा चुकी एक साल के अंदर, और इस कंपनी को आए एक साल ही हुआ है। एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल चुकी है यहाँ पर, और हाईएस्ट पैकेज 40 लाख पर एनम। और रीलेवल ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, और आप लोगों के लिए एक कोर्स भी तैयार किया गया है जिससे स्किल डेवलपमेंट हो सके। ऐसी ही कहानी प्रणय दुगाने की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 5 साल तक नेवी में नौकरी किया। नौकरी जब समाप्त हो गई कोविड के दौरान, कोई दूसरी जॉब इनकी लग नहीं रही थी, तब किसी ने इनके रीलेवल के इस कोर्स के बारे में जानकारी दी है। और ऑनलाइन टेस्ट में भी इनके जो नंबर है वो 619 आए 1000 में। और उसके बाद में आज यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी लोमोस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। तो रीलेवल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई कोर्स नहीं। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप अपने स्किल के हिसाब से टेस्ट को चुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और वहां पर जाकर के आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। आपको काउंसलर की नियुक्ति कर दी जाए, काउंसलिंग आपसे बात करें, और काउंसलर आपको बताएगा कि आगे आपको क्या करना है। जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब अपग्रेड करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या इनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। चूंकि आज के समाचार पत्रों में सूचना दी गई है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा अगस्त माह में हो सकती है, उसके बाद से लगातार विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी परीक्षा हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आज ही के समाचार पत्र में सूचना दी गई है, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र की सूचना है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ कि कालीन नगरी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 केंद्रों का प्रस्ताव बनाया है। इसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताई थी, और यहाँ पर विजय सिंह यादव ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से भेज करके केंद्र का प्रस्ताव मांगा गया है। और ये सब बातें, ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही ये सूचना दी गई है। इस तरीके की सूचनाएं अक्सर आपको आजकल देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हापुड़ की जिलाधिकारी है मेधा रूपम, IAS हैं। इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ फ्राइडे का इन्होंने पोस्ट किया है। आप लोग सर्च करिएगा, ये आ जाएगा, फेसबुक में पड़ा हुआ। उनकी फेसबुक पोस्ट है, ऑफिशियल जो फेसबुक है उनका। यूपी टीजीटी पीजीटी के सेंटरों के संबंध में बैठक की गई है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कुशल ढंग से व्यवस्था की जाए, और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो और इसके पहले अमेठी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी। अमेठी के समाचार पत्र था अमर उजाला, जिसकी न्यूज मैंने बनाई थी, फिर चयन बोर्ड ने उसका खंडन किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये डेट नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है, सागवी तिलेका अधिकारी आशुतोष मिश्र ने बताया कि सचिव के निर्देश पर यहाँ पर ये सब तैयारियां हो रही हैं। किस किस तरीके के विद्यालय होंगे, क्या होगा, ये सब जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगस्त के महीने के लिए कहा गया, जैसा कि आज के समाचार पत्र में भी कहा गया। इसके बाद में एक और पत्र भेजा गया था जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर की तरफ से। इतने विद्यालयों को, 11 विद्यालयों को, कि यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और ये सब चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक, आज की डेट तक, चयन बोर्ड में अभी सदस्य नहीं आ पाए हैं, और बिना सदस्य आए परीक्षा तो नहीं हो पाएगी। तो 100% दावा है, 100% दावा है, आप निश्चिंत रहें कि ये जो परीक्षा है वो अगस्त के महीने में, यानी इस महीने लास्ट में, और सितंबर के महीने में भी बहुत मुश्किल है कि ये परीक्षा हो। तो और अभी तक जो मैंने पता किया है, जो मुझे जानकारी मिली है चयन बोर्ड से, कि तारीखों का निर्धारण हुआ ही नहीं है। तारीखों का निर्धारण तभी होगा जब सदस्य आएंगी, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये जो परीक्षा वो कब होंगी। लेकिन तारीखें चौंकाने वाली हो सकती हैं। परीक्षा बहुत जल्दी होगी, भले वो इस महीने ना हो, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। इतना इशारा आपके लिए काफ़ी है कि परीक्षा आपकी बहुत जल्दी होगी।
अब हम लोग बात करेंगे लेखपाल रिवाइज्ड उत्तर कुंजी की। लेखपाल की आंसर की जारी हो गई है और कल रात को जो है इसकी जो डेट है वो समाप्त कर दी गई है आपत्ति के लिए। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज भी करवाई हैं। लगभग 18 प्रश्नों को लेकर के विद्यार्थियों ने आपत्ति की है। मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में। और कुछ तो वास्तव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और इतनी ज़्यादा आपत्तियां जो छात्रों ने की हैं और इतने सारे प्रश्न, इसको लेकर के थोड़ा सा समय लगेगा। और जानकारी मिली है कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की अगले महीने आएगी। इस महीने रिवाइज्ड आंसर की जारी होना बहुत मुश्किल है। 15 सितंबर के आसपास लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी और इसका जो परिणाम है वो नवंबर या दिसंबर के महीने में आएगा। हालांकि करप्शन को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इसका री एग्जाम होना चाहिए। तो री एग्जाम हो या ना हो, सरकार को सबसे पहले एक जांच के आदेश तो देने चाहिए और उस जांच के आदेश पर जहां पर भ्रष्टाचार हुआ, जिन परीक्षा केंद्रों पर हुआ, जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कोई ठोस, कोई जमीनी कार्रवाई होनी चाहिए। हल्की फुल्की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। ये खाना पूर्ति है कि अगर कोई विद्यार्थी कोर्ट चला गया तो सरकार कहेगी कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो री एग्जाम कराने की क्या जरूरत है, पेपर कैंसिल करने की क्या जरूरत है, जितने भी गलत लोग हैं उनको भर्ती से बाहर कर दे रहे हैं। सरकार ये बेहुदा तर्क देने के लिए केवल ये गिरफ्तारियां करवा रही है। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें 2-4 सरकार गिरफ्तारियां करवा देती है, उसके बाद में कोर्ट में कह देती है हम अपना काम कर रहे हैं और फिर कोर्ट भी कहती है कि ठीक, और कुछ होता नहीं है। तो सरकार कठोर कार्रवाई इसलिए करे ताकि जो आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें शिक्षा माफिया इस तरीके की चीजें ना कर पाए और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये विश्वास रहे कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी लगेगी। नहीं तो इस तरीके से जो पढ़ने वाले और योग्य छात्र हैं उनका मनोबल टूटता है कि आखिरकार हमारा तो चयन होगा नहीं। जिनकी सेटिंग होगी, जिनको पेपर मिला होगा, जिनकी परीक्षा केंद्र में जिनकी सेटिंग होगी, उनका चयन हो जाएगा। तो सरकार ध्यान दे और अगर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ तो डेफिनेटली बिल्कुल इस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नई लेखपाल भर्ती विज्ञापन की। आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी और परसों के समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई थी कि लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के बावजूद 3,233 पद रिक्त हैं और इसके बाद लगभग 2,200 जो पद हैं वो प्रमोशन में जा रहे हैं राजस्व निरीक्षकों के। ये कुछ लेखपालों का प्रमोशन होना है और कुछ अमीनों का प्रमोशन होना है। ज़्यादातर उसमें लेखपाल ही होते हैं, अमीन कम होते हैं। लगभग 75% लेखपालों का प्रमोशन होता है, उसके बाद में अमीनों इत्यादि का होता है। तो यहाँ पर ये जो पद हैं वो भी रिक्त होंगे, ये पद भी जुड़ जाएंगे और ये भर्ती भी जल्द आएगी। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि जब तक ये वाली लेखपाल भर्ती चलेगी, दिसंबर तक टारगेट है शासन का कि दिसंबर तक हम इन विद्यार्थियों को डीवी के लिए रिजल्ट घोषित कर दें और मार्च अप्रैल के महीने में इनका फाइनल रिजल्ट दे दें। तो अगले साल अप्रैल मई जून तक इसका जो विज्ञापन है नई भर्ती का आएगा और तब तक हो सकता है कि एक आध बार अधियाचन और मंगाया जाए और पदों की संख्या और बढ़ जाए। तो इस साल तो ये जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। 2023 में मार्च या अप्रैल के महीने तक ही इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।